नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। नजर डालेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा विश्वविख्यात फलोदी सड़े बाजार के आज की किसकी क्या रेट चल रही है और आज कौन जीत रहा है। बीजेपी के इधर 3 धुरंधरों को लेकर फलोदी सड़े बाजार ने बदला समीकरण, लगेगा बड़ा झटका। साथ ही कांग्रेस की कुछ सीटों पर हुआ बड़ा फेरबदल, जहां पर कांग्रेस भरोसा जता रही थी, फलोदी सड़े बाजार ने भी माना था, लेकिन अब बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जीत और हार का समीकरण बैठाया जा रहा है, लेकिन फलोदी सड़े बाजार में 3 बड़े धुरंधरों के बारे में समीकरण क्या बता रहे हैं और बड़ा बदलाव राजस्थान में हुआ है। हालांकि 25 सीटों के एक सीट पर हम बात करेंगे कि कौन जीत रहा है और आज उसके क्या भाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 2024 के तीसरे चरण का चुनाव हो चुका है। हालांकि अभी तक 4 चरणों के चुनाव होना बाकी है, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी काफी समय बचा हुआ है। हालांकि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है, जहां 19 अप्रैल और 12 सीटों पर, जबकि 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था। अब राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद परिणाम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जबकि जीत हार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच फलोदी सड़े बाजार ने एक्टिव होते हुए एक नया सट्टा बाजार जारी किया है। फलोदी सड़े बाजार में उम्मीदवारों की जीत और हार का फैसला हो चुका है। फलोदी सड़े बाजार की काफी पुराना है, जहां चुनाव से लेकर कई चीजों को लेकर सट्टा लगाया जाता है। जहां लोकसभा चुनाव में देश की लगभग सभी लोकसभा सीटों पर सट्टा लगाया जाता है, और इसी कड़ी में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर आज की फलोदी सड़े बाजार की ताजा भाव जारी हुआ है। आज है 9 अप्रैल, ये नए भाव जारी हुए हैं और ये भाव 10 अप्रैल से 8 बजे तक लागू रहेंगे। उसके बाद नए भाव फलोदी सड़े बाजार जारी करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप द सुगम पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही बताना कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से आप देख रहे हैं। राजस्थान के उस जिले का नाम लिखने के साथ ही अगर राजस्थान से बाहर से देख रहे हैं तो उस क्षेत्र का नाम, जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, दुबई, ओमान, कनाडा, अमेरिका, कहीं से भी देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम एक बार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजना, ताकि पता चल सकते हैं कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट 2 लोकसभा सीट की। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वह लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर कन्हैया लाल मीणा हारे तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारी लाल मीणा है। 2 सीट पर फलोदी सड़े बाजार की भावों की बात करें तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा की दावे गोते लगा रही है, क्योंकि कन्हैया लाल मीणा का भाव यहाँ पर जो चल रहा है वो ₹1.25 से लेकर ₹1.35 तक का चल रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारी लाल मीणा का भाव यहाँ पर 60 से 75 पैसे का चल रहा है। यानी मुरारी लाल मीणा काफी आगे देख रहे हैं और जीत की उम्मीद लगा रहे हैं। फलोदी सड़े बाजार में बताएं तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चूरू लोकसभा सीट की। चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र जाजड़िया उम्मीदवार हैं, लेकिन ये सीट राजेंद्र सिंह राठौड़ की नाक की लड़ाई बन गई है। राजेंद्र सिंह राठौड़ पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जाजड़िया की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन फलोदी सड़े बाजार के ताजा आकलन में देवेंद्र जाजड़िया के समीकरण उलट में दिख रहे हैं। देवेंद्र जाजड़िया का जो भाव है वो ₹1.15 से ₹1.20 तक का है, जबकि कांग्रेस से राहुल कसा मैदान में है, जिनके लिए नाक के साथ विरासत की लड़ाई है। हालांकि फलोदी सड़े बाजार में उनका भाव 50 पैसे का सदरा है, जो फैसला उनके हक में दिख रहा है। फलोदी सड़े बाजार की माने तो चूरू लोकसभा सीट कांग्रेस के हाथों में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट नागौर लोकसभा सीट की। नागौर लोकसभा सीट राजस्थान का हॉट सीटों में से एक सीट है। यहाँ बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। पिछली बार यहाँ पर हनुमान बेनीवाल थे। ज्योति मिर्धा नागौर से पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनके सामने आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की चुनौती है, जिनके खिलाफ वो कोई चुनाव जीत नहीं पाई है। ये इतिहास गवाह है। दोनों पहले भी चुनावी मैदान में आमने सामने रह चुके हैं। हालांकि ज्योति मिर्धा अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन कुछ बीजेपी के नेता ही नागौर सीट जाने का इशारा कर चुके हैं। ऐसे में फलोदी सड़े बाजार पर नजर डालें तो इस बात को भाप रहा है कि ऐसे में ज्योति मिर्धा का जो भाव है वो ₹1.50 से ₹1.60 तक का चल रहा है, जबकि हनुमान बेनीवाल का भाव यहाँ पर 55 पैसे का चल रहा है। बता दें कि फलोदी सड़े बाजार का उतार चढ़ाव कई बार सच साबित होता है, लेकिन कई बार ऐसा हरगिज होता है कि गलत साबित हो चुका है। वैसे जनता ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर फैसला पहले से ही कर दिया है, लेकिन फलोदी सड़े बाजार ने जो आज ताजा आकलन जारी किया है ये सभी को चौंकाने वाला है।
अगली सीट पर नजर डालें जो राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है। लेकिन उससे पहले आपसे एक बार फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस फलोदी सड़े बाजार को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप राजस्थान के जिले से यहां से वीडियो देख रहे हैं। तो अगली सीट है जोधपुर। हमारी कैटेगरी में भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उजाला के बीच में मुकाबला है। फलोदी सड़े बाजार में जोधपुर सीट को लेकर ताजा भाव सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों को आश्चर्य हो रहा है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत के जो भाव आए हैं वो फलोदी सड़े बाजार में काफी बड़े भावों का अंतर देखने को मिल रहा है। करण सिंह उजाला का भाव है वो 500 रुपए तक का था, लेकिन अब ताजा भाव काफी चौंकाने वाले हैं। इसमें करण सिंह उजाला का भाव अब गिरकर 3 रुपए पर आ चुका है। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की भावों की बात करें तो बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव 0.10 पैसे भाव चढ़ा है। अगर फलोदी सड़े बाजार का आंकड़ा सही साबित हुआ तो यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट, जो सबसे राजस्थान में हॉट सीट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक निर्दलीय प्रत्याशी है और दो जातियों के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है और निर्दलीय प्रत्याशी अपने आप को मान रहा है कि मैं फायदा उठा रहा हूँ। लेकिन फलोदी सड़े बाजार ने इस बार सबको चौंका दिया है। यहाँ पर 8 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं। तो कौन सी वो सीट है जिसका नाम है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा। पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट सीट है और देश की सबसे गर्म जिला है तो बाड़मेर है। आज की स्थिति, आज के तापमान पर नजर डालें तो गर्म तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल और निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े हैं। 8 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं। लेकिन बात करें यहाँ पर काफी डरा हुआ कौन है? भाजपा डरी हुई है। भाजपा को डर है कि निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी उनके वोट बटोर लिए हैं। बता दें कि रौसा नाम से फेमस रविंद्र सिंह भाटी की रैलियों और सभाओं में युवाओं की अकुत भीड़ उमड़ पड़ती है। भाटी के नामांकन के वक्त भी हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी, लेकिन फलोदी सड़े बाजार ने और राजनीतिक दलों को सोचने पर मजबूर भले ही कर दिया हो, लेकिन जातिगत समीकरण साधने की जुगत यहाँ पर तेज देखने को मिली। राजनीति में अन्य गारंटी कोई हो या ना हो, लेकिन फलोदी सड़े बाजार ने एक गारंटी दी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा, जिनके भाव 90 पैसे के चले हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी के जो ये भाव है ये सबको चौंकाने वाले हैं। वहीं निर्दलीय के प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाव है वो अब 0.75 पैसे सड़कर 2 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं कैलाश चौधरी के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट पाली पर। पाली में भाजपा के पीपी चौधरी और कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। यहाँ पर फलोदी सड़े बाजार ने पलट दिया है फिर पासा। पाली में किसकी जीत की है आशा? पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन भावों के अंतर दोस्तों बात करें तो भाव काफी अंतर वाले हैं और चौंकाने वाले हैं। यहाँ भाव के अंतर है वो 2.75 पैसे के हैं। पाली में पीपी चौधरी के भाव आज के 40 पैसे के चल रहे हैं तो कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के भाव यहाँ 3 रुपया और 15 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जालोर पर। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत की बेटी वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन फलोदी सड़े बाजार में कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। उन पर सट्टे का भाव है वो, जिससे उनकी नैया इस बार भी पार होती नहीं दिख रही है। सट्टे बाजार की माने तो लोबाराम चौधरी यहाँ पर काफी जीत रहे हैं और वैभव गहलोत की उनकी नैया पार नहीं होती दिखाई दे रही है। हमारी लिस्ट में अगली सीट है भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में नजर डालें तो भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी के बीच में मुकाबला है। दोस्तों जीत हार की बात करें तो ये सीट पहले ही आपको बता दें कि भाजपा के खाते में जाएगी। यहाँ बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। लेकिन भावों के अंतर की बात करें तो दोस्तों ज्यादा भाव का अंतर नहीं है। भाजपा के दामोदर अग्रवाल के भाव यहाँ 90 पैसे के चल रहे हैं तो कांग्रेस के सीपी जोशी के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं। करीबन 10 पैसों का अंतर है। ये कभी भी पलट सकता है पासा। अगली सीट है अजमेर। हमारी लिस्ट के अंदर अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी का यहाँ पर भाव है वो 75 पैसे का चल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी का भाव 1 रुपया और 45 पैसे का चल रहा है। अगली सीट है राजसमंद। राजसमंद में महिमा कुमारी और दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में मुकाबला। दोनों ही कांटे की टक्कर में बताए जा रहे हैं। वहीं राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला हो सकता है। फलोदी सड़े बाजार के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी के भाव भी 1 रुपये चल रहे हैं तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर प्रसाद गुर्जर के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं। फलोदी सड़े बाजार ने ये नए भाव जारी किए हैं जो सबके चौंकाने वाले हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल अंजना के बीच में मुकाबला है। लेकिन भावों के अंतर की बात करें तो दोस्तों भावों का अंतर काफी अंतर देखने वाला है। भाजपा के सीपी जोशी और भाजपा की झोली में जाती हुई ये सीट दिखाई दे रही है। भाजपा के सीपी जोशी यहाँ से जीत कर संसद में जा रहे हैं।
भाजपा की सीपी जोशी के भावों की बात करें तो 10 पैसे के भाव चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के उदयलाल आंजना के भाव 1 रुपये के चल रहे हैं, जो कि 10 गुना अंतर पड़ा है। अगली सीट है उदयपुर। उदयपुर में भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस की ताराचंद मीणा के बीच में कड़ी टक्कर है। भावों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। भावों में भी कांटे की टक्कर है। मन्नालाल रावत के भाव यहाँ पर 2 रुपये के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के ताराचंद मीणा के भाव भी 2 रुपये चल रहे हैं। अगली सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। बात करें भावों की तो भाव यहाँ पर काफी चौंकाने वाले हैं। भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रोत के भाव यहाँ पर 90 पैसे के चल रहे हैं, जो कि सबको चौंकाने वाले हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट झालावाड़ 12। 2 सीटों की एक सीट बनी हुई है। लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, लेकिन भाव है वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा के सोली में ये सीट जाएगी और भाजपा के दुष्यंत सिंह एक बार फिर से संसद में जाएंगे, ये तय है। दुष्यंत सिंह के भावों की बात करें, दुष्यंत सिंह वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके बेटे हैं, जो कि चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर उनके भाव 5 पैसे जो यथावत बने हुए हैं, और कांग्रेस के प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के भाव है वो 11 रुपए तक चल रहे हैं। हालांकि 11 रुपयों को शुभ माना गया है, लेकिन पैसों की जो जीत है वो जीत रहे हैं। जिनके भाव कम होते हैं वो फलोदी सट्टे बाजार में जीतता है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट टोंक माधोपुर। टोंक माधोपुर ये दूसरे चरण की सीट है। यहाँ पर भाजपा के हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन भावों के अंतर की बात करें तो यहाँ 0.15 पैसों का जो अंतर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भाजपा के हरीश मीणा के भाव है वो 25 पैसे के चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव 95 पैसे के चल रहे हैं। चलिए अब अगली नजर डालते हैं हॉट सीट कोटा बूंदी, जो कि प्रथम स्थान वाली सीटें हैं। इनके भावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं कोटा बूंदी, हमारी लिस्ट में पहली सीट है जो प्रथम चरण की है। भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में मुकाबला है। यहाँ भाजपा के ओम बिरला काफी यहाँ पर भाव सड़े हैं। फलोदी सट्टे बाजार को ऐसा लगा है कि यहाँ पर कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन जीत सकते हैं, लेकिन भाजपा के ओम बिरला के जो भाव है वो ये बताते हैं कि यहाँ पर ओम बिरला ही जीतेंगे। भावों में जरूर चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन जीतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। भाजपा के ओम बिरला के भाव है वो 60 पैसे चल रहे हैं, जो कि कल के मुकाबले 20 पैसे बढ़ा है। वहीं कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट। सबसे हॉट सीटों में से एक सीट बनी हुई है जयपुर सर। भाजपा मंजू शर्मा और कांग्रेस की प्रताप सिंह खाचरियावास चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर दिग्गज नेता की बात करें तो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और कांग्रेस में कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। भावों के अंतर की बात करें तो दोस्तों भावों का अंतर 2.5 रुपए तक पड़ा है। मंजू शर्मा के भाव यहाँ 50 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव यहाँ 3 रुपये के चल रहे हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर ग्रामीण पर। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला है। भावों का अंतर की मुकाबलों की बात करें तो यहाँ पर भाव है जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह के वो 25 पैसे के चल रहे हैं और सबको चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी ये तय है। अनिल चोपड़ा के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 30 पैसे के चल रहे हैं। अगली सीट है सीकर। सीकर में भाजपा के स्वामी सुमेधानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में कड़ा मुकाबला, लेकिन बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। अमराराम सीपीआई यहाँ तय है जीत रहे हैं और संसद में जाएंगे और टेबल खटखटाएंगे। चलिए नजर डालते हैं कि हॉट सीट बीकानेर में। बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस की गोविंद राम मेघवाल के बीच में मुकाबला है। ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी ये तय है, क्योंकि अर्जुन राम मेघवाल के भाव है वो 0.5 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के भाव यहाँ पर 7 रुपए तक चल रहे हैं, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। ये भाव गिरावट नहीं होने वाली है। गिरावट कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा रुपयों में होगी, पैसों में नहीं होने वाली है। अगली सीट है गंगानगर। गंगानगर में भाजपा की प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में दोस्तों मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन भाव है वो सबको चौंकाने वाले हैं। भाव ये कहते हैं कि ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी, क्योंकि प्रियंका बालन के भाव यहाँ 75 पैसे के चल रहे हैं, जो कि सबको चौंकाने वाले हैं। और अलवर की बात करते हैं, अगली इस लिस्ट में हमारे अलवर शामिल है। यहाँ पर भाजपा के भूमिंदर यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। दोनों एक ही जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन भावों का अंतर है वो डबल 2 गुना अंतर पड़ा है। भूपेंद्र यादव के भाव यहाँ पर 60 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के ललित यादव के भाव 1 रुपया और 20 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी लिस्ट में अगली सीट है करौली धौलपुर। यहाँ पर भाजपा की इंदू देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। भावों के अंतर की बात करें तो भाव काफी चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर इंदू देवी जाटव के भाव है वो 1 रुपया और 60 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के भाव यहाँ पर
40 पैसे की चल रही है, जो कि जीत के काफी करीबन है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान की 25वीं लोकसभा सीट भरतपुर पर। भरतपुर में भाजपा के रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस के संजना जाटव के बीच के मुकाबला है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में फलोदी छड़े बाजार में ये सबसे हॉट सीट बनी हुई है। कारण यह है कि भरतपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बिलोंग करते हैं और उनका ये गृह जिला है, इसीलिए ये हॉट सीट बनी हुई है। और भरतपुर की जनता ये चाहती है कि हमारे जिले का मुख्यमंत्री बना है, तो कहीं ना कहीं ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। लेकिन जो भाव है वो बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। भाजपा के रामस्वरूप कोहली के भाव यहाँ पर 25 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के संजना जाटव के भाव यहाँ पर 1 रुपये के चल रहे हैं। तो चलिए हमने बात की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर फलोदी छड़े बाजार के आज के एग्जिट पोल पर, आज की ताजे भावों पर। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी के भावों पर एग्जिट पोल पर। तो चलिए हम बात करेंगे नए भावों के साथ। 10 मई को 4 बजे नए भाव जारी होंगे। हालांकि 10 मई 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे। नए भावों के साथ फिर से रूबरू होते हैं, तब तक बने रहिए आप 10 सुगम के साथ।